रोली अकेली नहीं है। उसका वीरू उसके साथ है। इसका सच्चा प्यार, इसकी खुशियां, सब मैं हूं। क्या हुआ माता जी? यूं गुस्से में रोली को घूर क्यों रही हैं? साला खुद की जिंदगी तो जैसे तैसे करके कट गई, तो दूसरों की भी जिंदगी उनको खुलकर जीने दो। और खास करके मेरी रोली को। और वैसे भी उसे कुछ भी कहने का आपके पास कोई हक नहीं। ज़बान संभाल के बात करो। माना कि तुमने हमें कुछ दिन यहां रहने दिया है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हम तुम्हारी बकवास सुनेंगे। तेरी रुक जाओ वीरू। क्या कर रहे हो तुम? शांत हो जाओ, मैं इनसे बात करती हूँ। रोली, तुम मुझे क्यों रोक रही हो? ये प्रेम अपने आप को बड़ा हीरो समझता है ना। आज साले को दिखाता हूं कि इसकी असली औकात क्या है। तेरी तू तो वीरू, मैं इनसे बात करती हूँ, तुम जाओ यहाँ से। मैं इन लोगों से बात करती हूँ, तुम अभी गुस्से में हो, तुम जाओ। तुम संभालोगी? मुझे कुछ नहीं होगा, आई प्रॉमिस। जाओ तुम। इससे पहले कि ये सब रोली को खरी खोटी सुनाए, मुझे ही कुछ करना होगा। जी समझने वाली बात है। एक मिनट मौसी जी। रोली, आखिर क्या हो गया है तुम्हें? जो सिद्धांत तुम्हें अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करते हैं, उनको छोड़कर तुम इस वीरू के साथ कहते हुए भी शर्म आती। तुमने इस परिवार के साथ सारे रिश्ते तोड़ दिए। सिद्धांत से तलाक के पेपर पर साइन करवाए, लेकिन फिर भी दिल के किसी कोने में एक छोटी सी उम्मीद थी कि शायद तुम अपना फैसला बदल दोगी। क्या मैं गलत थी? तुम्हारा असली चेहरा ये है? हमारे परिवार ने तुम्हें इतना प्यार, इतना विश्वास दिया था, उसे अपने स्वार्थ तले तुमने सब कुछ रौंद के रख दिया, सब कुछ। सोच भी नहीं सकती तुम इतना गिर गई। नहीं हो तुम रोली, नहीं हो वो जिसे मैं अपनी बहू नहीं, बेटी मानकर सीने से लगाती थी। विश्वास ही नहीं होता कि तुम सिमर की बहन हो। वही परवरिश, ऐसे ही संस्कार, लेकिन इतना फर्क।
सिमर खुद से पहले दूसरों के बारे में सोचती है, और तुम सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचती हो। दूसरों का तुम्हारे दिल में जरा भी ख्याल नहीं आता। नहीं मां, सिमर की तुलना रोली से मत कीजिए। सिमर भारद्वाज परिवार का अभिमान है और ये रोली कलंक। और आज जो इसने किया, उसके बाद भारद्वाज परिवार तो क्या, सिमर के साथ भी इसका कोई रिश्ता नहीं। नहीं, अभी कुछ मत बोल। अगर अभी तूने मुंह खोला तो पूरा खेल बिगड़ जाएगा। आजादी चाहिए ना रोली, पूरी आजादी मिलेगी। हमारे इस घर से जाने के बाद इस परिवार का कोई भी शख्स इसकी सूरत तक नहीं देखेगा। अगर रोली ने मुझे रोका नहीं होता ना, तो ये साला प्रेम तो मेरे आज हाथ से गया ही था, और उसके साथ ही इस भारद्वाज परिवार के भी अकल ठिकाने पे आ जाती। दोबारा किसी की भी हिम्मत नहीं होती रोली के ऊपर उंगली उठाने की। यार, रोली बुरा मानती तो मानती, लेकिन मुझे उसे वहां ऐसे अकेले छोड़ के नहीं आना चाहिए था। क्या किया रे वीरू तूने? पता नहीं ये साले परिवार वाले उसके साथ कैसा बर्ताव कर रहे होंगे। कुछ करना होगा, मैं उसी के पास जाता हूं। छड्डा, चड्डा मुझे बार बार क्यों फोन कर रहा है? हाँ चड्डा बोल। वीरू, तेरे लिए काम आया है। काम? कैसा काम? अब फोन पर तो नहीं बता सकता ना। एक काम कर, तू रात को अड्डे पर आ जा, सब बताता हूं मैं तुझे। अरे चड्डा चड्डा सुन सुन, रहने दे। मैंने ये उल्टे सीधे काम करना छोड़ दिया, आपने से नहीं होगा, ठीक है? अरे वीरू भाई, मैं तुझसे कौन सा जबरदस्ती कर रहा हूं, हैं? फायदे में रहेगा। तू शाम को अड्डे पर आ जा, धंधे की कसम बहुत कमाल का काम है। और हाँ, अगर तुझे पसंद ना आए तो मत कर, साथ बैठ के दारू शारू पी लेंगे। अच्छा ठीक है, देखता हूं। चल रख फोन। क्या कहा उसने? ये चड्डा के कबूतर हैं, और चड्डा अच्छी तरह जानता है कि अपने कबूतर को अपने पास बुलाने के लिए कौन सा दाना डालना है। अगर मेरे को अपनी बाकी की जिंदगी आराम से काटनी है तो मुझे वीरू को होश में लाना ही होगा, उसे रोली के जाल से बाहर निकालना ही होगा। अरे साला, वो रोली हंसती क्या है, हा? जो मुझसे मेरे वीरू को छीन ले जाए। देखना वीरू, आज रात को तेरे सामने
तेरी पुरानी वाली बिल्लो रानी होगी जिस पे तू जान छिड़कता था। वीरू मेरी जान, मैं तो तेरे रग रग से अच्छे से वाकिफ हूं। आज देखना तू मेरी अदाओं से बच नहीं पाएगा। यार आज की कॉन्फ्रेंस मीटिंग काफी अच्छी रही। क्यों? बिल्कुल, आज की कॉन्फ्रेंस हमारी कंपनी के लिए बहुत फायदेमंद साबित होगी। लेकिन कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। नैना ये प्यार है, इसे छुपाओ मत, जाके कह दो उससे। नैना सोचो मत, सच्चा प्यार नसीब वालों को मिलता है। और अगर तुम्हें लगता है ये वही इंसान है, तो जाके उसे कह दो आई लव यू यार। सिद्धांत सर, आज मैं आपको बताऊंगी कि मैं आपसे कितना प्यार करती हूँ। Just check this again, please. हाँ, मैं देख लेता हूँ। नैना, सर, किन ख्यालों में खोई हो? फिर से अपने मिस्टर राइट के बारे में सोच रही हो? मैं जानता हूँ कौन है। कुछ कहने की जरूरत नहीं है। जो तुम्हारे दिल में है उसका चेहरा मैं साफ तुम्हारी आंखों में देख सकता हूं। इस खूबसूरत एहसास से तुम अकेली नहीं गुजर रही हो। मैं भी वही महसूस कर रहा हूं जो तुम कर रही हो। आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। नैना, कहां खो जाती हो तुम? फिर से खुली आंखों से सपने देख रही हो? अरे हमें भी तो पता चले कि कौन है वो लड़का जिसकी वजह से हमारे ऑफिस की सबसे होनहार और सिंसियर लड़की का ये हाल हो गया। सर, बताऊंगी, बहुत जल्द बताऊंगी। सिद्धांत सर, आज शाम को पार्टी है, आप आ रहे हैं ना? देखते हैं, नॉट श्योर। नहीं सर, देखने से काम नहीं चलेगा, आपको पार्टी में तो आना ही पड़ेगा। और वैसे भी ये थीम पार्टी है, मेन इन ब्लैक एंड लेडीज इन रेड। वैसे सर हम अभी मार्केट जा रहे हैं शॉपिंग करने के लिए, अगर आपने कुछ लेना हो तो। नो, थैंक यू सो मच, यू गाइस कैरी ऑन। ओके सर, शाम को मिलते हैं। नैना, सपने देखना बंद करो। सपनों को हकीकत में बदलने का वक्त आ गया। सर, मेरा कहने का मतलब यह है कि आज शाम को पार्टी है, ऑफिस के सभी लोग आएंगे, वो भी आएगा। तुम्हारे पास उसे अपने दिल की बात कहने का इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। तुम एक काम करना, तुम ट्रेडिशनल कपड़े पहनना, बिल्कुल मेरी रोली। अच्छा बताइए कैसी लग रही हूँ? थैंक यू।
एक काम करना, तुम साड़ी पहन के जाना, अपने बाल खुले रखना, और एक चीज अपने आप से बिल्कुल जुदा मत करना, मुस्कुराहट। और मैं चैलेंज करता हूं कि वो तुम पर से अपनी नजर नहीं हटा पाएगा। प्यार करती हो ना उससे, आज ही अपने मन की बातों से कह देना। वक्त और हालात बदलने में देर नहीं लगती, क्या पता कल क्या हो। ऑल द बेस्ट। सो आज रात मैं आपको अपने दिल की बात बता कर ही रहूंगी। प्रेम जी को इतने गुस्से में मैंने आज तक कभी नहीं देखा। रोली के लिए उनका इस तरह का बर्ताव देखकर मुझे बहुत घबराहट हो रही है। कहीं ऐसा ना हो कि इस नाटक के चक्कर में रोली सचमुच पूरे परिवार से दूर हो जाए। हमें परिवार वालों को रोली का पूरा सच बताना ही होगा। वो हमारे अपने हैं, वो समझेंगे हमें, हमारे इस प्लान में वो हमारा साथ देंगे। हाँ, यही ठीक रहेगा। हमें अभी जाके सबको सच बता देना चाहिए। नहीं सिमर, ये तो क्या कह रही है, सब कुछ फ्लॉप हो जाएगा बेटा। दीदी, हम नहीं जानते कि सच्चाई जानने के बाद घर वाले हमारे प्लान को स्वीकार करेंगे भी या नहीं। दीदी, अगर इस सब में वीरू को हम जरा सा भी शक हो गया ना, तो हमारे पास कुछ नहीं हो पाएगा। दीदी, ऐसा कुछ नहीं होगा। एक बार मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए दीदी। मुझे भी अपने परिवार पर विश्वास है, लेकिन दीदी अभी बहुत देर हो चुकी है। मैं कुछ भी करके वीरू के इस शादी वाली शर्त का कुछ करना होगा। मुझे आपके सहारे की जरूरत है दीदी। इस वक्त सबके सवालों के जवाब देने जितनी हिम्मत नहीं है मुझ में। ठीक सिमर, ये वक्त कमजोर पड़ने का नहीं है, ये वक्त हिम्मत से काम लेने का है। हमें कुछ भी करके आज के आज उस मरे वीरू से सारी प्रॉपर्टी रोली के नाम करवा लेनी होगी। फिर उस मरे के सर से शादी का भूत उतारना होगा। कुछ ऐसा रास्ता ढूंढो जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। एक रास्ता है। रोली कल वीरू से शादी करेगी। लेकिन एक शर्त पर कि शादी से पहले वीरू सारी प्रॉपर्टी रोली के नाम कर देगा। और अगर प्रॉपर्टी रोली के नाम हो गई तो शादी करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। क्या बढ़िया आइडिया है सिमर। कभी कभी तेरे दिमाग में भी बढ़िया आइडिया आते हैं मौसी टेप्स। हाँ, यही ठीक होगा। बढ़िया है। बस अब मुझे ये सोचना है कि वीरू को इस बात के लिए राजी कैसे किया जाए। चड्डा, अबे दरवाजा खोल। साला, लगता है मुझे बुला के खुद दारू के नशे में धुते। चड्डा, चड्डा, चड्डा। चड्डा, चड्डा कहां मर गया बे? मुझे बुलाकर खुद ही गायब है।
चड्डा, लगता है गलत घर में आ गया हूं।